ठीक है बच्चों, तो अभी तक हम लोगों ने परम्यूटेशन कम्बिनेशन की 2 क्लासेस ली हैं। पहली क्लास में हम लोगों ने बेसिक्स को डिस्कस किया था, परम्यूटेशन कम्बिनेशन, उसके स्कोप, किन किन सेक्टर्स में उनकी बातचीत होती है उसको। दूसरे क्लास से हम लोगों ने क्वेश्चन ओरिएंटेड थ्योरी देखी थी। परम्यूटेशन अभी चलता रहेगा, उसमें हम लोग और भी चीज़ों को देखेंगे। उसके हेल्प के लिए ही एक प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन इंक्लूजन आता है, उसको देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि उसके कई सारे क्वेश्चंस में उसका इस्तेमाल हो जाएगा परम्यूटेशन में। तो आज जो हमारा होगा वो 2 टॉपिक होंगे। एक टॉपिक होगा प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन, और दूसरा होगा n चीज़ों का परम्यूटेशन जब उनमें से कुछ चीज़ें एक जैसी हों। ठीक है, तो दोनों कंसेप्ट को हम आज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले लिखिए प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन। प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन। जब कभी भी सिलेबस में ये वर्ड लिखा रहता है बड़ा भारी भयंकर लगता है, लेकिन यकीन मानिए जितनी जगह इसने बोर्ड पे ली है इतना बड़ा ये कंसेप्ट नहीं है। इस कंसेप्ट का नाम ज़्यादा बड़ा है। सिंपल बात है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन। किसी चीज़ों को अगर आपने एक से ज़्यादा बार गिन लिया है तो उसको छांट दीजिए। तो परम्यूटेशन कम्बिनेशन है क्या बेटा? ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है हम लोगों का, इसमें हम काउंटिंग ही तो कर रहे हैं। तो गलती से काउंट करते हुए अगर आपने कुछ चीज़ों को एक से ज़्यादा बार काउंट कर लिया है तो उसको निकाल दीजिए, क्योंकि मल्टीपल काउंटिंग कीजिएगा तो वो ज़्यादा हो जाएगा। इसको ऐसे भी स्कूल के लेवल पे भी आप लोग वेन डायग्राम में पढ़े हुए होते हैं, और जो वेन डायग्राम का कंसेप्ट है एग्जैक्टली वही कंसेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन का। अगर मैं बात करूं कि A यूनियन B क्या होगा, ठीक है, अगर मैं बात करूं n ऑफ A यूनियन B कार्डिनल नंबर, यानी कि A यूनियन B के अंदर कितने नंबर हैं, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर n ऑफ A, n में जितने A में जितने एलिमेंट्स हैं उनको गिन लो, प्लस n ऑफ B, B में जितने एलिमेंट्स हैं उनको गिन लो। लेकिन इस प्रोसेस में हुआ क्या? इस प्रोसेस में ये हुआ है कि जो ये वाली चीज है A इंटरसेक्शन B वाली, वो A में भी काउंट हो गई है और वो B में भी काउंट हो गई है। तो सर इसको आपने 2 बार काउंट कर लिया है, 2 बार इंक्लूड कर लिया है, इसीलिए एक बार इसको निकाल दीजिए। तो n ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो अगर आपको कोई कहता है कि n ऑफ A यूनियन B क्या है, सेट थ्योरी से आप ऑलरेडी इसको जानते हैं, तो ये हो गया n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक है बच्चे, इसी तरीके से अगर मैं 3 सेट का प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन इंक्लूजन से एक्सप्लेनेशन करना चाहूँ, मान लीजिए ये मेरे पास 3 सेगमेंट हैं, मैं मार्क कर देता हूँ। इसको मान लो x, इसको मान लो y, इसको मान लो z, इसको मान लो w। ठीक है, ये आपका है A, ये है B, ये है C। शेडेड रीजन रखता तो y तीनों में आ जाता, तो उतने बेहतर तरीके से समझ में नहीं आता बेटा। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि n ऑफ A यूनियन B यूनियन C क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर पहले तो सिंपल ऐड कर लेते हैं, n ऑफ A प्लस n ऑफ B प्लस n ऑफ C। बढ़िया बात है बेटा। अब फिर कहोगे सर निकाल दो, n ऑफ A इंटरसेक्शन B को निकाल दो, n ऑफ B इंटरसेक्शन C को निकाल दो, और n ऑफ C इंटरसेक्शन A को निकाल दो। निकाल दिया बेटा। तो देखो क्या हो गया कि मैंने x को A और B दोनों में गिना था, निकाल दिया। मैंने z को A और C दोनों में गिना था, मैंने निकाल दिया। मैंने w को B और C दोनों में गिना था, मैंने निकाल दिया। लेकिन y की क्या गलती थी भाई? बाकी z 2 बार आ रहा था तो एक बार निकाल दिया, x 2 बार आ रहा था एक बार निकाल दिया, w 2 बार आ रहा था एक बार निकाल दिया। लेकिन z x w को छोड़ के y की बात करो तो y तो A इंटरसेक्शन B में भी है, y तो हमारा B इंटरसेक्शन C में भी है, और y तो हमारा C इंटरसेक्शन A में भी है। तो y तो बड़ा ठगा हुआ महसूस कर रहा है ना बेटा, कि सर पहले तो मुझे A में भी गिना, B में भी गिना, C में भी गिना, बाकियों को आपने 2 बार ही गिना था सर, मुझे 3 बार गिन लिया। लेकिन ये क्या सर, आपने देखो मेरे को निकाल भी दिया तीनों बार। तो y जो है वो तो आपको बोलेगा ना कि सर मैं तो आया ही नहीं। तो हम क्या करेंगे बेटा? बोलेंगे नाराज मत हो, मैथमेटिक्स में किसी पे अत्याचार नहीं होता है, हम तुमको अलग से गिन लेते हैं।
और हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लगा देंगे बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये कर लिया। अब देखो हो गया, किसी भी चीज की एक से ज्यादा बार गिनती हुई नहीं हुई, क्या किसी भी चीज को छोड़ा नहीं छोड़ा। तो यही जो प्रोसेस है बेटा, इसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन इंक्लूजन कहते हैं। इसका एक जनरल परसेप्शन होता है, जनरल रिजल्ट होता है, एन ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन AN। अगर मुझे, या AN ऑलरेडी है, इसको AK कर लो, ठीक है, AK ये चाहिए, K सेट हैं, इनके यूनियन की वैल्यू चाहिए। तो क्या करोगे, इसको हम लिख देंगे बेटा S1 माइनस S2 प्लस S3, ठीक है, प्लस S3, ऐसे चलता रहेगा बेटा, -1 की पावर n प्लस -1 की पावर n, ठीक है। और क्या लिख दोगे, n+1 लिख दो या n-1 लिख दो, कोई फर्क नहीं बेटा, आप n-1 भी लिख सकते थे, n+1 भी लिख सकते थे, -1 की पावर s, ये Sn, ठीक है। अब ये है क्या, देखो S1 क्या है, तो S1 है n ऑफ A1 प्लस n ऑफ A2 प्लस n ऑफ A3 से लेकर के n ऑफ AK। यूं बोलूं तो सिंपल सिग्मा n ऑफ I जो है हमारा 1 से लेकर के K तक है, ठीक है बेटा, I जो हमारा 1 से लेकर के K तक। S2 क्या है बेटा, दो का इंटरसेक्शन, n ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 प्लस n ऑफ A1 इंटरसेक्शन A3, सारी चीजें आएंगी। बेसिकली ये है सिग्मा n ऑफ AI इंटरसेक्शन AJ I नॉट इक्वल टू J, I कॉमा J कहाँ से कहाँ तक चलेगा बेटा, तो 1 से लेकर के n तक, ठीक है, इक्वल नहीं होना चाहिए, ये बात हो गई बेटा। चलो ठीक है, S3 क्या है, S3 हो गया, 3 को लेकर के करोगे तो मैं सीधा लिख देता हूँ बेटा सिग्मा AI इंटरसेक्शन AJ इंटरसेक्शन AK I नॉट इक्वल टू J नॉट इक्वल टू K, I नॉट इक्वल टू J नॉट इक्वल टू K, ठीक है बेटा। और ये वेरिएबल्स है, I J K कहाँ से लेके कहाँ तक बढ़ रहा है बेटा, 1 से लेके n तक बढ़ रहा है। ऐसे ही S4 क्या हो जाएगा, तो 4 का इकट्ठे। लेकिन आपको इतना देखने की जरूरत है नहीं, 3 आपको आता है तो आपने समझो गंगा नहा लिया। 3 से ज्यादा पे कभी IIT ने सवाल पूछा नहीं है बेटा। बहुत मन में इच्छाएं हैं कि फिर भी सर फॉर्मूले का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर लो, 4 वाला मैं ही लिखवा देता हूं, उससे बाहर तो अगर आपको IIT की तैयारी करनी है तो मत जाना, क्योंकि कभी पूछा गया नहीं है, फालतू के पढ़ के क्या करोगे। नॉर्मली सेकंड वाले पे ही पूछ लेते हैं, थर्ड वाले पे पूछ लेते हैं, थर्ड वाले पे चलो मैं एक सवाल पूछ लूंगा, फोर्थ वाले को मैं लिख देता हूं। तो n ऑफ A यूनियन B यूनियन C यूनियन D क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा देखो बेटा n ऑफ A प्लस n ऑफ B प्लस n ऑफ C प्लस n ऑफ D माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B, n ऑफ A इंटरसेक्शन C, n ऑफ A इंटरसेक्शन D माइनस n ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस n ऑफ B इंटरसेक्शन D माइनस n ऑफ C इंटरसेक्शन D। 6 होंगे बेटा, देखिए ये, और अभी घबराइए मत, अभी बहुत आना है। देखो ये हो गया प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन D प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D प्लस n ऑफ B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D। ठीक है बेटा, हो गया क्या, नहीं रुको अभी नहीं हुआ, माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D। ठीक है, अब देखो इसी से आप समझ गए होंगे कि मैंने क्यों मना किया था बेटा। इसका आंसर देने के लिए मुझे 4 6 10 4 14 1 15 चीजों को अलग अलग निकालना पड़ेगा, तब जाकर के मैं इसका आंसर दे पाऊंगा। तो सोचो कि IIT अगर ये पूछ देता है तो इसको सॉल्व करना अच्छी बात है, या एग्जाम में देख करके नमस्ते करके निकल जाना अच्छी बात। तो अगर पूछता भी है तो अप्लाई नहीं करना, ठीक है, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। बट चलो बताते हैं, तो प्रोसेस मैंने बता दिया इसको। मोस्टली जो डिफिकल्ट सवाल बनाते हैं तो वो 3 पे पूछते हैं, इजी क्वेश्चन बनाना होता है तो वो 2 पे पूछते हैं। मैं आपको दोनों पे पूछूंगा सवाल, PNC को मिक्स करके पूछूंगा। तो अब हम लोग इस कंसेप्ट में क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है।
मैं अगला सवाल जो दूंगा वो एग्जैक्टली प्लेन इसी पे होगा, प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन इंक्लूजन पे होगा। इसमें थोड़ा सा टच है प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन इंक्लूजन का भी, और थोड़ा सा जनरल टच भी है। ठीक है बच्चों, तो एक एक करके हम इन 6 सवालों का जवाब करेंगे। थोड़ा इजी सवाल है इसलिए इसको पहले लिया हूं। तो क्या कह रहा है, यूजिंग द लेटर्स ऑफ वर्ड मंडे ए 6 letter वर्ड इज फॉर्म्ड इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन सच दैट इट स्टार्ट्स विथ M और इट एंड्स विथ Y। चलो बढ़िया बात, देख लेते हैं, बाकी चीजों को बाद में देखेंगे। तो मंडे में टोटल कितने लेटर है बेटा, 6। कितने लेटर का वर्ड बनाना है, 6 लेटर का, मतलब जो सब है सब आएंगे, किसी की छटनी नहीं होनी। तो बॉक्स बना दो फटाफट। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। इट स्टार्ट्स विथ M को यहां बैठा दो, काम पूरा हो गया। बचे कितने, 5 जगह, लेटर कितने हैं 5, क्या हो जाएगी 5 4 3 2 1। तो आपका आंसर हो गया बेटा 5 × 4 × 3 × 2 × 1 दैट इज इक्वल टू 120। तो पहला क्वेश्चन डन। दूसरा क्वेश्चन देखो, 1 2 3 4 5 6। इट एंड्स विथ Y से इसको एंड कर दो। अब कितनी जगह बचे हैं, 5, लेटर कितने हैं 5, तो 5 4 3 2 1, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 कितने हो गए बेटा 120। अब थर्ड वाला देखो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। क्या कह रहा है भैया, M से स्टार्ट भी करो, Y पे एंड भी करो। तो बढ़िया बात है, कर दिया। अब जगह कितनी बची, 4, लेटर कितने बचे 4, तो 4 3 2 1, 4 × 3 × 2 × 1 कितना हो गया बेटा 24 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास ये कितना हो गया, हमारे पास ये हो गया 24। थर्ड सवाल भी हो गया। देखो आसान सवाल है ये। फोर्थ में बेटा प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन इंक्लूजन लगेगा, इसीलिए मैंने इसको पूछा है। ठीक है, क्या कह रहा है, आइदर स्टार्ट विथ M और एंड विथ Y और बोथ। तो M से स्टार्ट होने वाले कितने हैं बेटा 120, Y पे एंड होने वाले कितने हैं 120। अब देखो यही हो गया ना, बेसिकली हम निकालना क्या चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं N ऑफ M यूनियन Y। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को करना था, N ऑफ M यूनियन Y निकालना था, और इसके लिए जरूरी है कि N ऑफ M की वैल्यू हो, N ऑफ Y की वैल्यू हो, और N ऑफ M इंटरसेक्शन Y की वैल्यू हो। तो इसी जरूरत को पूरा करने के लिए मैंने 3 अलग अलग सवाल बना दिए। तो यहाँ पे जो निकला है 120, ये है हमारा N ऑफ M। यहाँ पे जो निकला है 120, ये है हमारा N ऑफ Y। और यहाँ पे जो निकला है बेटा 24, ये हमारा क्या N ऑफ M इंटरसेक्शन Y। अब आप यहाँ पे आ जाओ, N ऑफ M यूनियन Y क्या हो जाएगा, N ऑफ M प्लस N ऑफ Y माइनस N ऑफ M इंटरसेक्शन Y, दैट इज इक्वल टू 120 प्लस 120 माइनस 24, और ये बेटा ऐड करके आ जाएगा 240 माइनस 24, दैट इज 216। सो 216 इज आवर आंसर एंड आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो पूछना मुझे क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन इंक्लूजन पे है। मैं सीधा ये सवाल भी पूछता ना बेटा, मैं सीधा डी पार्ट भी पूछता, तब भी आपके लिए ABC को करना कंपल्सन था। तो इस वजह से मैंने इसके छोटे छोटे 4 क्वेश्चन बना दिए। अब आ जाओ और देखो इसके 5वें और 6ठे को। 5वें और 6ठे का बेटा कोई भी मतलब नहीं है प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन इंक्लूजन से, लेकिन यहाँ पे मैं डिस्कस कर ही रहा था, तो मैंने सोचा इसको भी यहाँ पे लगे हाथों बता दिया जाए। तो आइए 5th में क्या कह रहा है, वॉवेल्स अकर एट इवन प्लेसेस। तो सबसे पहले तो देखो जगह कितने हैं 6, तो बॉक्स में मार्क कर दो। ये हो गया हमारा बॉक्स 1 2 3 4 5 6 इवन प्लेस। तो ये दूसरा प्लेस है बेटा, ये पहला प्लेस है तो ये दूसरा हो गया, ये हो गया चौथा और ये हो गया छठा। कैसे भी जाते 6 ही जगह है तो 3 इवन होंगे 3 ऑड होंगे। तो वी हैव 3 इवन प्लेसेस। हमारे पास कितने 3 इवन प्लेसेस है बेटा। वॉवेल कितने हैं, तो वॉवेल एक हमारे पास O है, एक हमारे पास A। इतनी अंग्रेजी हमें आती है
A-E-I-O-U 5 वॉवेल होते हैं, अपने को 2 मिल रहे हैं। तो इन 2 वॉवेल के पास बात करो कि भाई इसको हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं। तो जो पहले वाला वॉवेल है बेटा, ठीक है, मान लो कि A है और O है, तो A के पास कितनी जगह है? तो A के पास 3 जगह है भाई, वो या तो सेकंड प्लेस पे आ जाए या फोर्थ पे आ जाए या 6 पे आ जाए। तो A के पास 3 जगह। O के पास कितनी जगह? O के पास अब 2 जगह है, क्योंकि एक जो जगह थी उस पे तो A आ चुका है, तो O के पास है 2 जगह। अब जैसे ही ये दोनों सेट हो गए, किसी न किसी इवन प्लेस पे सेट हो गए, अब आपके पास 4 कॉन्सोनेंट बचे हैं, 4 जगह हैं, भर दो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि जो कंडीशन थी कि वॉवेल को इवन प्लेस पे आना है, वॉवेल जो है वो इवन प्लेस पे बेटा आ चुका है। तो बचे हुए 4 जगहों के लिए 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो आपका आंसर हो जाएगा 6 इंटू 24, दैट इज 144, एंड दिस इज योर आंसर। तो ये हमारा 5th पार्ट हो गया बेटा। नाउ लास्ट, दैट इज द वर्ड DAY ऑलवेज कम्स टुगेदर। तो DAY, डी हमेशा इकट्ठे आएगा। क्या करोगे? मार्केट जाओगे, ठीक है, या आजकल ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, एक रस्सी मंगा लोगे, ठीक है, और उस रस्सी से DAY को बांध दोगे। भाई तू हमेशा साथ में रख, या फेविक्विक का जोड़ भी दे सकते हो। ये तीनों इकट्ठे चलेंगे तो इनकी गिनती होगी 1, तो DAY हो गया हमारा 1 यूनिट, DAY हो गया बेटा 1 यूनिट, और M, O और N ये हमारे हो गए अलग अलग। तो टोटल हमारे पास कितने यूनिट हैं? 4 यूनिट है। 4 यूनिट है, भर दो 4 फैक्टोरियल, यानी कि 24 हमारा आंसर हो जाएगा। अब आपको ये सर जगह तो 6 थे बेटा, जगह 6 थे, लेकिन ये जहां भी बैठेंगे 3 इकट्ठे बैठेंगे ना, ये 3 कुर्सियां इकट्ठी घेर लेंगे, तो इसलिए आपके पास 4 ऑब्जेक्ट है और उसको आप 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हो। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया बेटा। आंसर टू द 6th पार्ट इज 4 फैक्टोरियल, दैट इज 24। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। अब मैं थोड़ा इसमें एक अलग क्वेश्चन पे बढ़ता हूं। 2-3 क्वेश्चन मैं इसमें आपको दूंगा, तो कंसेप्ट बड़े अच्छे से प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन इंक्लूजन का क्लियर हो जाएगा बेटा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला। ठीक है बच्चों, तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन इंक्लूजन पे। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 1000 विच आर आइदर डिविजिबल बाई 2 और बाई 3 और बाई 5। तो हमें क्या देखना है कि 1000 के बराबर या उससे छोटा नंबर होना चाहिए और लेस देन और इक्वल टू ये रहना चाहिए। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं बेटा, PNC की बात कर रहे हैं हम लोग नंबर्स की, तो अब आप कहोगे कि सर 0 गिन सकते हैं कि नहीं, -1 ले सकते हैं कि नहीं। ऐसे देखोगे तब तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी बेटा, निगेटिव नंबर्स आप जाते जाएंगे। तो एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि नेचुरल नंबर की बात की जाती है। व्हेनेवर वी आर डिस्कसिंग नेचुरल नंबर। मोस्ट ऑफ द केसेस में एग्जामिनर आपको ये दे देगा, नहीं देगा तो भी आपको नेचुरल नंबर के लिए ही सोचना है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे चलो अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप लिख सकते हो कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे मैं ये वर्ड ऐड कर देता हूँ, लेकिन ये मैंने नेचुरल नंबर्स शुरू में क्वेश्चन में इसलिए नहीं लिखा ताकि मैं यहाँ पे आपका ध्यान खींच सकूँ। अगर ये वर्ड नहीं भी होगा बेटा तब भी हम नेचुरल नंबर को ही एड्रेस करेंगे। सामान्यतः ये देखा जाता है, बट चलो यहाँ पे मैंने दे दिया है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 1000 विच आर आइदर डिविजिबल बाई 2 और बाई 3 और बाई 5, ठीक है। नेगेटिव वगैरह ऐसे डिस्कार्ड हो जाता है, क्योंकि मान लो -4 -6 सब वो गिनते जाओगे तो -इन्फिनिटी तक में ऐसे ही पूरा इन्फिनाइट नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो आ जाइए, तो सबसे पहले बेटा n ऑफ 2, 2 से डिवाइड होने वाले 500 नंबर है, सीधा फटाक से आप क्या करोगे 1000 को 2 से डिवाइड कर दोगे। फिर बारी आएगी n ऑफ 3 की, 3 से डिवाइड करेंगे, सर 333 इंटू 3 इज 999। फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे, बड़ा बढ़िया सर देखो 200 नंबर होंगे। फिर 2 इंटरसेक्शन 3, वैसे नंबर जो 2 से भी डिविजिबल हों और 3 से भी डिविजिबल हों, तो क्या हो जाएगा बेटा, वो 6 से डिविजिबल होने चाहिए। तो 2 इंटरसेक्शन 3 इज इक्वल टू n ऑफ 6,
और 6 से डिवाइड होने वाले 166 नंबर्स हैं बेटा। ऐसे ही फिर आपका आ जाएगा 2 इंटरसेक्शन 5, जो कि 2 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो, यानी उसको 10 से डिविजिबल होना पड़ेगा, और ऐसे नंबर है 100। और फिर आएगा आपका n ऑफ 3 इंटरसेक्शन 5, ऐसे नंबर जो कि 3 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी, यानी कि n ऑफ 15। आप गिनोगे कि 100 तक कैसे इतने नंबर हैं जो 15 से डिविजिबल हैं। सो आंसर इज 66 एंड फाइनली n ऑफ 2 इंटरसेक्शन 3 इंटरसेक्शन 5, दैट इज n ऑफ 30 एंड आंसर इज 33। ये चीज़ें बेसिक मैथमेटिक्स है, निकाल सकते हैं, सिंपल डिवीजन ही है, निकाल दोगे। अच्छा, कोई पूछेगा कि सर कैसे निकाल दिया आपने, मैं वो बताऊंगा बेटा, ठीक है। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दूंगा और फिर अब आपको क्या चाहिए, विच इज आइदर डिविजिबल बाय 2 और बाय 3 और बाय 5। तो यानी मुझे चाहिए n ऑफ 2 यूनियन 3 यूनियन 5, n ऑफ 2 यूनियन 3 यूनियन 5 क्या हो जाएगा बच्चे? तो सर ये हो जाएगा n ऑफ 2 प्लस n ऑफ 3 प्लस n ऑफ 5 माइनस n ऑफ 6। मैं डायरेक्टली 6 लिख रहा हूं 2 इंटरसेक्शन 3 को इग्नोर करते हुए, क्योंकि आपको ये मैं बता चुका हूं, ठीक है। तो ये नहीं कि सर प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन इंक्लूजन से, या लिख लो, क्यों कंफ्यूजन में रहोगे। 2 इंटरसेक्शन 3 माइनस n ऑफ 2 इंटरसेक्शन 5 माइनस n ऑफ 3 इंटरसेक्शन 5 एंड प्लस में n ऑफ 2 इंटरसेक्शन 3 इंटरसेक्शन 5, ठीक है बच्चों। तो आइए लिखिए इसको। तो n ऑफ 2 यूनियन 3 यूनियन 5 इज इक्वल टू 500 प्लस 333 प्लस में 200 प्लस 166 प्लस 100। यहाँ से देखो 500 333 200, ये 166 माइनस हो जाएगा बेटा, और ये 100 भी माइनस हो जाएगा, माइनस में 66 प्लस में 33। तो आंसर का इंतजार है मुझे, देखो कैसे करेंगे हम लोग। तो ये 300 200 500 300 1000 1033, ठीक है, माइनस 166 166, तो और ये 33 को कम कर दो। तो 33 को कम कर दोगे तो आई थिंक ये आ जाएगा आपको 299, ठीक है बच्चे। आराम से, नहीं क्या आ रहा है देखो, माइनस, हाँ 266 में से 33 कम करेंगे बेटा, ऐड कर देंगे। हाँ चलो, तो 66 और 33 93। अब इसको बोल दो क्या आ जाएगा आंसर निकाल करके, ठीक है। सो आंसर विल बी, 3 ऐड हो गए हमारे, तो जोड़ करके 734 आंसर आपका आ जाएगा, 734, ठीक है। तो ये आपका आ गया आंसर 734, एब्सोल्युटली करेक्ट, यही आंसर है बेटा, ठीक है। चलिए, सो दिस इज आवर आंसर। अप्रोच समझ गए, 2 से डिविजिबिलिटी देख रहे थे, 3 से देख रहे थे, 5 से देख रहे थे, तो सबसे इंडिविजुअल डिविजिबिलिटी देखिए। अब आपको सर ये कैसे लिख दिया, सिंपल बात है बेटा, ये हम लोग जब फंक्शन पढ़ते हैं 12th क्लास में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टीज में पढ़ते हैं कि एनी नंबर ऑफ नंबर्स लेस देन और इक्वल टू n which are divisible by k is equal to greatest integer of n by k. Number of numbers less than or equal to n which are divisible by k is equal to greatest integer of n by k. तो यहां तक ये हमारा काम हो गया बेटा। चलिए ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन इंक्लूजन में कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एक अगला कंसेप्ट लेता हूं बेटा, उसको अच्छे से देखेंगे हम लोग। परमुटेशन के अंदर जब चीजें रिपीट करने लगती हैं तो कैसे डील करते हैं, ठीक है। परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स, n थिंग्स, इनफैक्ट डिफरेंट वर्ड भी हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। परमुटेशन ऑफ n थिंग्स टेकिंग all at a time when p things are alike, q things are alike and rest are different। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे अभी कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है बच्चों। तो permutation with
रिपीटेशन, या ऐसे ही लिख देता हूं मैं सीधा, परम्यूटेशन ऑफ n थिंग्स टेकिंग all at a time when p things are alike and are of one kind and are of one kind, q things are alike and आर ऑफ वन काइंड लिख लो या अनदर काइंड लिख लो, मतलब पी वालों से डिफरेंट है। ये लिखना भी उतना मैंडेटरी नहीं होता है बेटा कि आर ऑफ वन काइंड, बट फिर भी आप ज़्यादा बेहतर समझ पाए इसलिए मैं लिख रहा हूं आर थिंग्स आर अलाइक एंड आर ऑफ वन काइंड, रेस्ट आर डिफरेंट, rest r is n factorial upon p factorial q factorial r factorial। ये रिजल्ट है बेटा, n factorial upon p factorial q factorial r factorial। मैं इसको एक छोटे एग्जांपल से समझाता हूं। 1 2 3 से हमने 3 डिजिट के नंबर बनाए थे बेटा, ठीक है, 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 3 2 1 1 2 3 से हम लोगों ने ये 6 डिजिट के नंबर बनाए थे जब सारे डिफरेंट थे। अब मैं कहता हूं कि 3 को 1 से रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो जब 3 को 1 से रिप्लेस कर दोगे तो 1 और 3 जो आपस में कितनी तरीके से इंटरचेंज कर सकते थे प्लेसेस को, 1 और 3 आपस में दो तरीके से अपनी जगह, कोई दो चीजें हैं उनके पास दो जगहें हैं, वो आपस में एक दूसरे को 2 फैक्टोरियल से इंटरचेंज कर सकते थे। इसीलिए आप देखोगे कि ये वाला नंबर 1 और 3 और एक नंबर होगा ये वाला। अगर 3 की जगह 1 रख दोगे तो ये भी हो जाएगा 1 2 1 और ये भी हो जाएगा 1 2 1, ठीक है बेटा। इसी तरह ये वाला नंबर देखो 1 और 3 और ये वाला नंबर देखो, ये भी हो जाएगा 1 1 2, ये भी हो जाएगा 1 1 2। और उसी तरीके से लास्ट वाले में देखो भाई 3 की जगह 1 रख दोगे तो 3 की जगह 1 रखोगे 1 1 2 हो गया। ऐसे ये देखो इसमें क्या करोगे, 3 की वो जगह 1 रखोगे तो 2 1 1 2 1 1। मैं क्या कह रहा हूं, 3 को 1 से रिप्लेस कर दे रहा हूं। तो क्या हो रहा है कि ये जो दो चीजें हैं, ये जो दो जगह हैं, 3 और 1 आपस में अपनी पोजीशन को दो तरीके से इंटरचेंज कर रहे थे। इसलिए क्या हुआ बच्चे, इसलिए ये हुआ कि अब उनकी जो आपस की इंटरचेंजिंग थी वो खत्म हो गई। और हमें क्या करना पड़ेगा कि टोटल रिजल्ट, जैसे अगर डिफरेंट होते तो हम लिखते 3 फैक्टोरियल, बट इसमें से दो चीजें अब आइडेंटिकल हो गई है तो वो जो आपस में एक दूसरे को इंटरचेंज करती वो अब नहीं कर सकती है, इसीलिए उसको डिवाइड कर दिया। तो ये अब हमारा रिजल्ट हो गया इक्वल टू 3, ठीक है। देखो यहां से भी आपको, अब इस दोनों में किसी एक को गिनोगे, इस दोनों में किसी एक को, इस दोनों में किसी एक को, तो आपको क्या आया, आपको 3 ही रिजल्ट आया। इसको थोड़ा दूसरे एग्जांपल से समझो, ठीक है। मान लो कि मेरी क्लास में 30 बच्चे हैं, ठीक है। लेट्स से मेरी क्लास में 30 बच्चे हैं और मेरे पास 30 डिफरेंट चॉकलेट्स हैं, 30 चॉकलेट्स ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स हैं। 30 बच्चे हैं और 30 डिफरेंट अलग अलग कंपनीज के चॉकलेट हैं, ठीक है। अब जिस बच्चे को 30 चॉकलेट की कंपनी के अलग अलग नाम याद है वो मेरे से मिलना, मैं उसको 30 खिलाऊंगा, ठीक है। तो 30 चॉकलेट हैं डिफरेंट ब्रांड के और 30 बच्चे हैं, तो मैं उन 30 बच्चों को 30 चॉकलेट कितने तरीके से बांट सकता हूं बेटा। आंसर इज सिंपल, आप बोलोगे कि सर 30 फैक्टोरियल से आप बांट सकते हो, ठीक है। अब मान लो एक स्टूडेंट को मैंने 5 स्टार दिया और दूसरे को मैंने डेयरी मिल्क दिया। समझो बात को, एक को मैंने 5 स्टार दिया, दूसरे को मैंने डेयरी मिल्क दिया। बाकी 28 जिसने जो पाया है सबके पास रहने दो, ठीक है, सबके पास रहने दो। 5 स्टार वाले ने कहा यार तू अपना डेयरी मिल्क मुझे दे दे और मेरा वाला 5 स्टार ले ले। अगर उन्होंने आपस में इंटरचेंज कर ली तो ये नई बात हो गई ना।
पहले राम 5 स्टार खा रहा था और श्याम डेयरी मिल्क खा रहा था। अब राम ने कहा यार मैं डेयरी मिल्क खाऊंगा, तू 5 स्टार खा। तो राम जो पहले 5 स्टार खा रहा था, श्याम जो डेयरी मिल्क खा रहा था, उसने बस आपस में इंटरचेंज किया, बाकी सब एज इट इज है। बट दिस इज ए न्यू वे, ये एक नया तरीका है। हमने 30 फैक्टोरियल में इसको भी काउंट किया है। जब कोई भी दो आदमी आपस में अपनी चीजों को बदल ले तो जो नया पैटर्न बनेगा वो भी काउंटेड है। ठीक है बच्चे, अब बताओ कि अगर राम के हाथ में भी 5 स्टार है और श्याम के हाथ में भी 5 स्टार है, तो क्या ये वे पॉसिबल है? क्या राम श्याम को जाकर के बोलेगा कि यार तू मेरा 5 स्टार लेके अपना वाला मुझे दे दे? नहीं बोलेगा, क्योंकि ये तो आइडेंटिकल है। तो यही चीज हो रही है कि पहले जब मैं 30 बच्चों को 30 अलग अलग कंपनी की चॉकलेट दे रहा था तो आपस में 30 फैक्टोरियल से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, सबको एक एक चॉकलेट मिल रहा था। अब मैंने क्या किया, मैंने 10 डेयरी मिल्क दे दिए, बाकी 20 बच्चों को अलग अलग चॉकलेट। तो 30 बच्चों में 20 अलग अलग चॉकलेट है और 10 डेयरी मिल्क है, तो ये तो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सबको एक एक चॉकलेट मिला है। बट वो 10 बच्चे जो डेयरी मिल्क पाए हैं, क्या वो आपस में अब अपने चॉकलेट को एक्सचेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों करेंगे भाई? उसके पास भी डेयरी मिल्क है, उसके पास भी डेयरी मिल्क है, वो एक आइडेंटिकल है। तो ये 10 बच्चे जो आपस में अपने चॉकलेट को एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, इसको हमने n फैक्टोरियल में, इसको हमने 30 फैक्टोरियल में काउंट कर रखा है विद द मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और चूंकि मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से काउंट किया था, इसीलिए इसका कंपनसेशन होगा विद द मेथड ऑफ डिवीजन। तो ये 10 बच्चे आपस में डेयरी मिल्क कितने तरीके से एक्सचेंज करते, अगर डिफरेंट चॉकलेट होता तो 10 बच्चे 10 चॉकलेट को आपस में 10 फैक्टोरियल से एक्सचेंज करते। इसीलिए हम लोग 10 फैक्टोरियल कह लो या p फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते। अब इसी को जनरलाइज कर दो, 40 बच्चे हैं, 10 डिफरेंट चॉकलेट है, 10 डेयरी मिल्क है, 10 5 स्टार है, 10 किटकैट है, और सबको एक एक दे दिया। तो जिन 10 बच्चों को डेयरी मिल्क दिया वो आपस में एक्सचेंज नहीं कर सकते, p फैक्टोरियल। जिन 10 बच्चों को 5 स्टार दिया वो आपस में एक्सचेंज नहीं कर सकते, q फैक्टोरियल। जिन 10 बच्चों को किटकैट दिया वो आपस में एक्सचेंज नहीं कर सकते, ये हो गया आपका 10 फैक्टोरियल या r फैक्टोरियल। बाकी बच्चे कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे, अब भी करेंगे। तो ये चीज हो जाती है, ये डायरेक्ट रिजल्ट है, आपको डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है। बस सिर्फ ये कि आपको मालूम होना चाहिए कि इसको हमें कहाँ लगाना है, कहाँ लगाना है। इसलिए मैं इस कंसेप्ट पे आपको 2-3 बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन दूंगा, हम उस क्वेश्चन को देखेंगे बेटा। बट फिलहाल मैं इस रिजल्ट को एक बार और पढ़ देता हूं कि परम्यूटेशन ऑफ n थिंग्स टेकिंग ऑल एट ए टाइम व्हेन p थिंग्स आर अलाइक, q थिंग्स आर अलाइक, r थिंग्स आर अलाइक, रेस्ट आर डिफरेंट इज n फैक्टोरियल बाई p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल। एनसीईआरटी वगैरह में भी इतनी ही बात दी हुई है, p थिंग्स आर अलाइक, q थिंग्स आर अलाइक, r थिंग्स आर अलाइक। आप बेहतर समझ पाओ इसके लिए मैंने ये अलग से ऐड कर दिया कि अलाइक का मतलब क्या होता है, कि एक तरीके के हैं, आर ऑफ वन काइंड। ठीक है बेटा, तो चलते हैं इस कंसेप्ट पे, क्वेश्चंस पे, एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहला सवाल मैं एनसीईआरटी का लूंगा, इसमें इसलिए लूंगा क्योंकि उस सवाल को आईटी ने भी पूछा है। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आईटी ने पूछा है, तो उसका सेलेक्ट होना बनता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 6 letter word find the total number of 6 letter words which can be formed using the letters of word बनाना। ठीक है बेटा, तो देखो बनाना वर्ड अपने पास है, इसी वर्ड के लेटर्स को इस्तेमाल करना है, फालतू कहीं से नहीं लाना है। और कितना बनाना है? 6 लेटर वर्ड बनाना है। बनाना में टोटल कितने लेटर हैं? 6 ही हैं, यानी कि सबका इस्तेमाल होना चाहिए। तो अब एक एक करके देखते हैं। ए कितने बार है? तो अपने पास 3 है। बी कितनी बार है? 1 है। और एन कितनी बार है? 2 है। तो टोटल जो बनाना के अंदर 6 लेटर्स हैं बेटा, उसमें ए
3 बार आया है, बी 1 बार आया है, एन 2 बार आया है। अगर मंडे की तरह इसके 6 के 6 लेटर डिफरेंट होते तो उनसे हम टोटल कितने लेटर बना पाते? 6 फैक्टोरियल 720, ठीक है। लेकिन यहां पे इसके लेटर्स सेम है। अब यही सोचो, इसको कंपेयर करो मंडे वाले से तो मजा आएगा। मन DAY। अब देखो ये और यहां पे क्या है? BANANA बनाना। अभी ये O उठ के Y की जगह चला जाए, Y उठ के O की जगह चला आए तो अलग वर्ड बन जाएगा, MYNDAO अलग वर्ड बन गया। लेकिन अब ये बेचारा A उठ के यहां चला जाए और ये A उठ के यहां आए, इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ रहा है ना। तो इस वजह से ही हम डिवाइड कर रहे हैं बेटा, ठीक है। क्लियर है? आई थिंक दिस इज सफिशिएंट। तो टोटल 6 लेटर हैं तो 6 फैक्टोरियल। आइडेंटिकल कितने हैं? 3 और 2, तो 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। सो 720 बाई 6 इंटू 2, आंसर इज 60। तो बनाना के लेटर्स का इस्तेमाल करके अगर 6 लेटर वर्ड बनाओगे तो टोटल आप 60 ही वर्ड बना पाओगे। आईआईटी में पूछा हुआ सवाल है, ये सिंपल सवाल है। देखो इसका मतलब है कि आईआईटी आसान क्वेश्चन भी पूछती है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसी में थोड़ा सा कंसेप्ट को इंप्रूव करते हैं, थोड़ा ऊपर के लेवल पे लाते हैं सवाल को, ठीक है। क्योंकि आईआईटी इतना भी आसान सवाल हमेशा नहीं पूछती है, तो हमें सच पे भी ध्यान रखना है, टिके हुए रहना है। तो आ जाओ आप सेकेंड क्वेश्चन देखो, ठीक है। क्या है सेकेंड क्वेश्चन? हाउ मेनी 4 लेटर words can be formed? How many 4 letter words can be formed using the letters of word इलाहाबाद? ALLAHABAD इलाहाबाद, ठीक है। अब कोई बिल्कुल कहने मत लगना कि सर प्रयागराज लिखो, नाम बदल गया है। भाई ये सवाल जब पूछा गया था उस वक्त इलाहाबाद ही था, इसलिए अपन इलाहाबाद से काम चलाएंगे, ठीक है। अगली बार जब पूछा जाएगा प्रयागराज पे तो उस पे भी कर लेंगे, ठीक है। तो क्या है बेटा? हाउ मेनी 4 letters word can be formed using the letters of word इलाहाबाद? तो सबसे पहले देखो कि A कितना है, तो 1 2 3 4, तो हमारे पास 4 पीस A है। A के बाद अल्फाबेटिकली देखना ही क्यों, L देख लो 2 है, H कितना है बेटा? 1 है, B कितना है? 1 है, D कितना है? 1 है। तो ये टोटल कहानी है हमारे पास 3 3 6 3 9। इलाहाबाद जो दिया गया है, जो स्पेलिंग आपको दी गई है, उसमें टोटल 9 लेटर्स हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन है 4 है A, 2 है L, 1 है H, 1 है B, 1 है D। इस तरीके से टोटल वर्ड्स हैं। अगर आपसे, ठीक है, मैं साइड में ये कर देता हूं, अगर आपसे 9 लेटर वर्ड पूछा जाता, ठीक है, हाउ मेनी 9 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ वर्ड इलाहाबाद, तो ये मिनटों का सवाल था, सीधा 9 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, दैट्स इट, एंजॉय, दिस इज योर आंसर, ठीक है। बट ये पूछा तो है नहीं बेटा, पूछा तो है 4 लेटर, और 4 लेटर वर्ड पूछ के एग्जामिनर ने अपनी सिरदर्दी बढ़ा दी है। किसको चुने, किसको रखें? बहुत सारे बच्चों के मन में ये ख्याल आएगा कि सर रिपीटेशन है क्या? तो रिपीटेशन है क्या का जवाब ये है बेटा कि यूजिंग द लेटर्स ऑफ वर्ड इलाहाबाद, तो इसके लेटर्स को इस्तेमाल करना है। तो अगर इसमें कोई चीज रिपीटेड है तो रिपीटेशन करो, नहीं है तो मत करो। जैसे एच की रिपीटेशन नहीं है तो आप एच की रिपीटेशन नहीं कर सकते, बी की रिपीटेशन नहीं है आप बी की रिपीटेशन नहीं कर सकते, डी की रिपीटेशन नहीं है, नहीं कर सकते, बट ए को रिपीट कर सकते हो, एल को रिपीट कर सकते हो, ठीक है। तो इस 4 लेटर को मैं अलग अलग 4-5 पार्ट में बांटता हूं ताकि आप अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ पाएं, ठीक है बेटा। तो मेरा पहला पार्ट है when all 4 letters are same, when all 4 letters are same, अवेलेबल है भाई, रिसोर्स है अपने पास,
हम 4A लिख देंगे तो क्या होगा, संगीत आ जाएगा। आ एक वर्ड है, 4 लेटर हैं, एक ही वर्ड बनेगा बेटा इसका, ए। ये हो जाएगा आपका 1। आप नहीं कह सकते अरे सर ये वाला है इधर लो, कुछ भी करोगे कुछ नहीं हो सकता, एक ही वर्ड बना है, ठीक है ए। अब देखो दूसरा, ठीक है, 3 सेम 1 डिफरेंट। ऐसा भी हो सकता है भाई हम 4 लेटर वर्ड बना रहे हैं तो हम सारी पॉसिबिलिटी देखेंगे, क्या चारों सेम हो सकते हैं, क्या 3 सेम हो सकते हैं। अब देखो बात, तो 3 सेम लोगे तो कोई चॉइस कहां है बेटा, ए को ही चुनना पड़ेगा, एक ही है जो 4 पीस या 3 पीस है अपने पास, तो अपन ए 3 तो हमने बेटा चुन लिया। लेकिन अब सवाल है कि जो 1 डिफरेंट मैंने यहां पे लिखा है ना, ये डिफरेंट क्या होगा, तो देखो डिफरेंट एल भी हो सकता है, डिफरेंट एच भी हो सकता है, डिफरेंट बी भी हो सकता है, डिफरेंट डी भी हो सकता है। तो जो 4th वर्ड है उसके लिए मेरे पास 4 चॉइस है, ठीक है, 4th वर्ड है उसके लिए मेरे पास 4 चॉइस है। मैं 3A और एक L से बना दूंगा, मैं 3A और एक H से बना दूंगा, मैं 3A और B से बना दूंगा, और मैं 3A और D से बना दूंगा। और जब मैंने ये सिलेक्शन कर लिया ना बेटा कि मैं 3A और L से बना रहा हूं, तो कितने वर्ड 3A और L से बनाए जा सकते हैं, तो 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, बिकॉज 3A आर आइडेंटिकल। और क्या करोगे, चूंकि इस प्लेस के लिए 4 चॉइसेस थी तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 16। अब आप कहोगे सर ये कैसे हो गया 16, तो 3A और एक L से 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, फिर 3A और एक H से 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, 3A और B से 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, 3A और D से 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। So this will give you 16. Now come to the third situation. 2 same भाई दो वर्ड सेम हो जाए, तो 2 सेम और 2 सेम के पास चॉइस नहीं है, अपने को 2A लेना होगा बेटा और 2L लेना होगा, ठीक है, कोई चॉइस नहीं है। अगर आप 2A और 2A ले लोगे तो ऑल 4 सेम हो गया, वो ऑलरेडी काउंट हो चुका है। तो 2 सेम में वी हैव ओनली 1 चॉइस कि 2A को ले लीजिए और 2L को ले लीजिए, और इसकी परमुटेशन करेंगे, इसकी अरेंजमेंट करेंगे तो 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और ये काट के हो गया 6, ठीक है बच्चों। अब आ जाओ 4th सिचुएशन में। 4th सिचुएशन है 2 सेम 2 डिफरेंट। अब ये है बढ़िया, 2 सेम और 2 डिफरेंट। तो 2 सेम में अब मेरे पास 2 चॉइस है, या तो मैं 2A को चुन लूं या मैं 2L को चुन लूं। तो 2 सेम होने के लिए मेरे पास बेटा क्या है, 2 चॉइस है, ठीक है। अभी मैं अरेंज नहीं कर रहा हूं, मैं बस लिख रहा हूं। अब मान लीजिए कि मैंने 2A को चुन लिया, ठीक है, मैंने 2A को चुन लिया, तो 2 डिफरेंट क्या सब हो सकते हैं, देखो, तो L और H हो सकता है, L और B हो सकता है, L और D हो सकता है, 3 हो गए, H और B हो सकता है, H और D हो सकता है, 5 हो गए, और B और D हो सकता है, ठीक है बेटा। तो 2A अगर मैंने ले लिया है तो जो 2 डिफरेंट होने हैं वो क्या सब हो सकते हैं, तो LH, LB, LD, 3 चॉइसेस मेरे साथ गिनिएगा, HB, HD 5 और BD 6। कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर मैं 2L को लेना चाहता हूं, तो भी ठीक है बेटा। अगर आप 2L को ले रहे हो तो AH, AB, AD 3 चॉइसेस, HB, HD 2 5 और BD 6। तो चाहे आप किसी के साथ भी जाएं, आपको 2 डिफरेंट चुनने के टोटल 6 तरीके हैं। अब आप कहोगे सर हमेशा इतना गिनना पड़ेगा क्या, हमेशा इतना गिनना नहीं पड़ेगा बेटा। 2A ले लिया, बचे हुए 4 में से 2 चुन लेंगे, 4C2, 4C2 की वैल्यू होती है 6। लेकिन मैंने चूंकि आपको अभी कॉम्बिनेशन इंट्रोड्यूस नहीं किया है, इसीलिए मैंने आपको काउंट करके भी बता दिया कि देखो ऐसे आएगा, अदरवाइज 4C2 डायरेक्ट लग जाएगा बेटा और 6 आ जाएगा। तो अभी तक तो सिलेक्शन हुए हैं वर्ड के कि 2 सेम कितने तरीके से आ सकते हैं और 2 डिफरेंट कितने तरीके से आ सकते हैं। अब जब 2 सेम और 2 डिफरेंट आ गया है तो उनकी अरेंजमेंट कितने तरीके से होगी, तो 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 सेम है
तो उसकी वजह से 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। अब ये 2 फैक्टोरियल काट दो, 6 इंटू 4 फैक्टोरियल होता है बेटा 24, तो 24 इंटू 6 हो जाएगा आपका 144। ठीक है, अब मुझे आप बताइए कि मैं क्या यहां पे लिखूं 3 सेम 1 डिफरेंट, 3 सेम 1 डिफरेंट लिखो या ऑल डिफरेंट लिखो, एक ही बात है भाई। जब 3 सेम 1 डिफरेंट तो हो गया है, सॉरी 3 डिफरेंट 1 डिफरेंट, भाई हम तो कम करते जा रहे हैं ना, 4 सेम से 3 सेम, फिर 2 सेम 2 वैरायटी, फिर 2 सेम 2 डिफरेंट, तो अब ऑल डिफरेंट हो जाएगा सीधा, ऑल डिफरेंट। ठीक है, तो ऑल डिफरेंट हो जाएगा, तो डिफरेंट कितने हैं 1 2 3 4 5, ALHBD 5 वर्ड है बेटा और 4 जगह हैं, 5 वर्ड है 4 जगह। अब L को भूल जाओ कि 4 पीस है, एक ही चुनना है, A को भूल जाओ 4 पीस है, एक ही चुनना है, L को भूल जाओ 2 पीस है, एक ही चुनना है। तो टोटल एक L है, एक A है, एक H है, एक B है, एक D है। उन 5 में से इन 4 जगहों को अगर भरने जाओगे तो 5 4 3 2, so this will give you 120, correct? So what is the total answer? Total answer is summation of these all। तो आप इसको ऐड कीजिए, ठीक है, तो जब आप ऐड करेंगे आपके पास है 120 प्लस 144 प्लस 6 प्लस 16 प्लस 1, तो ये देखो ये हो गया 150 और 120 270 और 17, तो 287 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, 150 प्लस 120 270 प्लस 17 287 इज योर करेक्ट आंसर एंड आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। यहाँ पे आप लोगों ने जो भी चीजें की हैं बेटा, एक एक चीज मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, 4 सेम 3 सेम 1 डिफरेंट, 2 सेम 2 सेम 2 सेम 2 डिफरेंट और ऑल डिफरेंट, इस पैटर्न पे हम लोगों ने इसको किया है। ठीक है बेटा, बहुत आगे जब हम पीएनसी पढ़ लेंगे, काफी ज्यादा पढ़ लेंगे, तो इसका भी एक फॉर्मूला आता है बेटा, बट अगेन दैट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अप्लाई, इवन फॉर आईआईटी जेईई एडवांस भी उसको अप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट माना जाता है, उसकी कैलकुलेशन इससे ज्यादा गंदी आ जाती है कई बार। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसी को कैरी करेंगे, यही आपका मेन मेथड है। आप ये समझिए, आप ये ना समझे कि मैंने बोल दिया कि एक फॉर्मूला है, तो आप देखोगे अगर टाइम रहा तो हम आपको फॉर्मूला भी बताएंगे, बट उससे इसकी कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगी, ये वाली कैलकुलेशन आसान है। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एक और सवाल पे और फिर इस कंसेप्ट को बेटा एंड करेंगे। तो ये वाला भी जो सवाल है इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, कंसेप्ट तो जो लगेगा बेटा लगेगा ही, बट ये सवाल कंसेप्ट से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसा मैंने बच्चों को देखा है कि क्लास का रिस्पॉन्स बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन के ऊपर बच्चों ने अच्छा इंटरेस्ट शो किया है। ठीक है, ओके, ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन है, देखिए, ए बैट्समैन कैन हिट 0 1 2 3 and 4 runs on a particular ball. He needs to score 20 runs, 20 or more to win in last 6 balls. In how many ways he can do this? ये वाली बात जो लिखी गई है कि consider that all the ways of scoring same run is identical. इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ, ये है कि ऐसे जो गिनोगे तो फिर बहस हो जाएगी, इंडिया है भैया, आप में से कोई आकर के कह देगा सर कोहली तो 5000 तरीके से चौके ही मार सकता है, तो आप एक बॉल दोगे तो उसको कोहली 5000 तरीके से चौके मारेगा, एक बार कवर्स में मारेगा, एक बार लॉन्ग ऑन पे मारेगा, एक बार लॉन्ग ऑफ पे मारेगा, एक बार मिड ऑन पे मारेगा, ऐसे गिनवा दोगे, क्रिकेट के बहुत दीवाने। तो ऐसा कुछ नहीं है, चौका मारेगा किसी बॉल पे तो वो आइडेंटिकल है, एक ही तरीका है, ये मैथमेटिक्स है। ठीक है, 2 रन है, आप बोलोगे सर थोड़ा तेज दौड़ के भाग के आ जाएगा, थोड़ा धीरे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जितने भी तरीके से 2 रन बना सकता है 2 आर आइडेंटिकल, जितने भी तरीके से 3 रन बना सकता है 2 आर आइडेंटिकल, जितने भी तरीके से 4 रन बना सकता है 2 आर आइडेंटिकल। कोई भी क्रिकेटिंग बहस नहीं चाहिए इस क्वेश्चन को। आप कहोगे सर 20 तो वाइड ही फेंक देगा तो भी जीत जाएंगे, 20 तो नो बॉल फेंक देगा फ्री हिट, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बॉलर विल बॉल ओनली 6 बॉल,
उसके अंदर 0 1 2 3 4 में से ही कोई स्कोर हो सकता है। कोई ऐसा नहीं कि सर हमारा तो रोहित शर्मा फेवरेट है 6 मारेगा, कुछ नहीं होगा। हम जिस स्टेडियम में खेल रहे हैं वहाँ छक्के नहीं लगते, ठीक है। तो ये अपना मैथमेटिक्स है। 6 ही गेंदें फेंकी जाएंगी, बैट्समैन कुछ आउट वाट कुछ नहीं हो रहा है, उसको खेलना है, मिस हो गया 0 रन होगा। तो ये बात है, 6 गेंदें फेंकी जाएंगी, हर बॉल पे 0 1 2 3 4 में से कुछ भी स्कोर हो सकता है, और सेम रन के लिए जितने भी तरीके से स्कोर करेगा दोज आर आइडेंटिकल। तो आपको बताना है कि हम कितने तरीके से मैच को जीत सकते हैं और बैट्समैन कितने तरीके से मैच को जीत सकता है, ठीक है बेटा। चलिए देखते हैं क्या अप्रोच हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर रखते हैं। तो सबसे पहले देखो कि क्या चौके की जरूरत है। अगर मैक्सिमम स्कोर करता है बैट्समैन, हर बॉल पे 3-3 रन मारता है, तो भी 18 ही रन मार पाएगा। 6 ही गेंदें जानी है तो 18 ही रन मार पाएगा बेटा। इसीलिए आप कहोगे सर चौके की तो जरूरत है, ठीक है। अब मैं पूछूंगा कितने चौके की जरूरत है। एक चौका मार दे, 4 रन हो गए। 5 गेंदों पे 3-3 रन ले ले तो 15 4 हो गया 19। बात बनी? नहीं बनी। यानी कि कम से कम 2 चौके की जरूरत है। तो यहां पे मैं एक टेबल का फॉर्मेशन कर रहा हूं बेटा। इसके ऊपर मैं स्कोर लिख रहा हूं, ठीक है, और नीचे कितने की आवश्यकता है वो। तो चौके, फिर 3 रन, फिर 2 रन, फिर 1 रन, और फिर 0, ठीक है बेटा। फिर बाद में हम लोग कैलकुलेशन पे आएंगे। तो पहला वे आते हैं, हम लोग देखते हैं। कम से कम 2 चौके लगाने ही पड़ेंगे और जब बैट्समैन 2 चौके लगा रहा है तो उसको बची हुई 4 गेंदों पे या कोई भी हो उस पे 3 रन वाले स्कोर करने होंगे। तो 8 4 12 20 रन बन गया। चलो जीत गए अपन। तो एक कहानी खत्म हो गई। अब फिर 2 चौके लगाए। भाई होनहार लड़का है, इंडिया में पैदा लिया है, 3 चौके भी मार सकता है। तो अगर उसने 3 चौके मार दिए बेटा, तो यानी 6 में से किसी भी 3 बॉल पे चौके मारेगा, वो अपन बाद में एडजस्ट कर लेंगे। तो उसके पास 12 रन हो गए। अब 3 गेंदों में कितने रन करने हैं? 8 रन करने हैं। 3 गेंदों में 8 रन वो यहां से कर सकता है कि 3 तिग्गी ले लेगा, 9 रन हो गए। 20 और मोर चाहिए तो चलेगा, या वो 2 3 रन का स्कोर कर सकता है और 1 2 रन का स्कोर कर सकता है, ठीक है। सिंगल तो वो अभी भी नहीं ले सकता क्योंकि उसके पास 3 बॉल में 12 रन है। अगर गलती से उसने एक सिंगल ले लिया तो 4 बॉल में 13 रन हो जाएंगे, फिर 6 रन लेकर के भी मैच हार जाएगा। तो ये हो गया हमारे तरीके। देखो अब है कि बढ़िया स्मार्ट बैट्समैन है, 4 चौके लगा दिए। 4 चौके लगा दिए बेटा तो 4 बॉल भी खत्म हो गई, 16 रन भी आ गए। अब 2 गेंदों में चाहिए आपको क्या? 2 गेंदों में आपको चाहिए शॉट, 3 रन वाले या 2 रन वाले, 1 रन वाले इसको। तो 2 गेंदों में अगर वो 2 3 का स्कोर करता है तो 6 रन आ गए, तब भी 16 6 22 हो गए, अपन जीत सकते हैं। 1 3 का और 1 2 का करता है तब भी 5 रन आ गए, अपन जीत गए बेटा। 2 2 का करता है तब भी 16 4 20 आ गए, जीत सकते हैं अपन। या वो 1 3 का और 1 1 का कर लेता है तब भी हम जीत गए, ठीक है। वो 1 सिंगल 1 ट्रिपल ले सकता है, 2 डबल ले सकता है, 2 ट्रिपल ले सकता है, और 1 ट्रिपल और 1 डबल ले सकता है। इस तरीके से हम जीत सकते हैं। अब बात करते हैं कि जब उसने 5 चौके लगा दिए, ठीक है। अगर उसने 5 चौके लगा दिए बेटा तो 20 रन की जरूरत खत्म हो गई, ठीक है। लेकिन 5 चौके के साथ कितने तरीके से जीत सकता है? तो जरूरी तो है नहीं ना बेटा कि पहले ही 5 बॉल पे चौके लगा देगा। मान लो पहले बॉल पे सिंगल ले लिया या पहले बॉल पे 0 आ गया, ठीक है। तो 1 0 और 5 चौके कितने तरीके से आ सकते हैं? देखिए 5 तरीके से आ सकते हैं, ठीक है। 1 0 और 5 चौके। पहली बॉल पे 0, ठीक है, 5 चौके। दूसरी बॉल पे 0, पहला चौका बाकी सारे चौके। तीसरी पे 0, चौथी पे 0, पांचवी पे 0। पहले 4 चौके, फिर 0 और फिर पांचवी बॉल पे, छठी बॉल पे चौका, 20 रन आ गए। अब कहोगे सर पहली 5 चौके और फिर 1 0। बेटे जब पहली 5 चौके पे मैच जीत चुका है तो क्यों 1 0 लेगा, ठीक है।
तो 1 0 और 5 चौके के साथ वो उसके पास 5 तरीके हैं। सिमिलरली एक सिंगल और 5 चौके के साथ भी उसके पास 5 तरीके हैं। ठीक है भाई, पहली बॉल पे सिंगल लेगा या दूसरी पे या तीसरी पे या चौथी पे या पांचवी पे। सिमिलरली एक डबल और 5 चौके के साथ भी उसके पास 5 तरीके हैं, और एक ट्रिपल और 5 चौके के साथ भी उसके पास 5 तरीके हैं। ठीक है, तो 1 0 5 चौके 5 तरीके। ठीक है, 1 0 5 चौके 5 तरीके, 1 0 5 सिंगल 5 तरीके, 1 0, ठीक है बेटा, 1 0 और 5 चौके हो गए, एक सिंगल 5 चौके हो गए, एक डबल एक ट्रिपल, सब में 5-5 तरीके हैं, तो टोटल हो गया बेटा 20। ठीक है भाई, 5 चौका एक ट्रिपल 20 तरीके, 5 चौका एक डबल 20 तरीके, 5 चौका एक सिंगल 20 तरीके, 5 चौका और एक 0 20 तरीके। लेकिन इस सब में क्या हो रहा है कि पहली दूसरी तीसरी चौथी या पांचवी बॉल पे कुछ हो रहा है 0 1 2 3 में से। ठीक है, मान लो बढ़िया दबंग बैट्समैन हो, कुछ ना देखे आते ही 5 चौके मार दे तो बस ही खत्म हो जाएगी ना। तो टोटल 5 चौके के साथ उसके पास 21 तरीके हैं। 5 चौके लगा करके वो 21 तरीके से मैच जीत सकता है। 20 जब उसने पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी गेंद में से 0 1 2 3 4 में से कुछ भी स्कोर किया हो तो 5 × 4 20। और 21वां जो मेथड है वो है कि जब आते ही पहली 5 बॉल पे उसने 5 चौके लगा दिए तो। ठीक है बेटा, यहां तक तो हो गया। ये जो 5वां वाला है इसको हमारे रनिंग कंसेप्ट से कोई लेना देना नहीं है, हमारे रनिंग कंसेप्ट से इसको लेना देना है। कितनी गेंदें खेल रहा है? 6। कितने तरीके से खेल सकता था? 6 फैक्टोरियल से। उसके अंदर 4 शॉट्स कैसे हैं? आइडेंटिकल, और 2 शॉट्स कैसे हैं? आइडेंटिकल। ये कहानी खत्म हो गई बेटा। प्लस 6 फैक्टोरियल, 6 गेंदें हैं, 6 तरीके से खेल सकता था, लेकिन क्या है कि 3 फैक्टोरियल आइडेंटिकल है, प्लस 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल आइडेंटिकल है, प्लस 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल आइडेंटिकल है, प्लस 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल आइडेंटिकल है, प्लस 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल आइडेंटिकल है, प्लस 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल। ठीक है बेटे, तो इस वाले में 1 2 3 4, देखो मैंने लिख दिया 1 2 3 4, ऊपर वाले में 2 1 2 और ये। ठीक है, ये और एंड में आ जाएगा प्लस में 21। ठीक है, तो अब जरूरत है इसको सॉल्व करने की। तो देखो 6 फैक्टोरियल 4 2 यहां भी है, यहां भी है, ठीक है, और यहां भी है, 3 जगह पे है। तो 3 × 6 फैक्टोरियल को लिख दो 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, तो हमने इसको और इसको कवर कर लिया। ठीक है, साइन आप प्लस माइनस ना समझ लेना, ये हो गया बेटा। अब देखो प्लस 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, तो 720 बाय 6 × 6 36, प्लस 720 बाय 6 × 2 12, प्लस 6 फैक्टोरियल को 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल लिख लो, और इसको कर दो ट्वाइस, क्योंकि ऐसी सिचुएशन 2 बार है, तो इनटू में हो गया बेटा 2 प्लस में 21। कैलकुलेशन है, आप अपने तरीके से कर सकते हो बेटा, उससे रिजल्ट नहीं बदलेगा। मैं इस तरीके से जा रहा हूँ, 4 फैक्टोरियल खत्म, ये 2 फैक्टोरियल से 6 को काटोगे तो 3, तो 3 × 3 9 × 5 45, प्लस 6 × 6 36 को 720 से डिवाइड करोगे तो 20 मिल जाएगा, प्लस 6 × 2 12 को 720 से डिवाइड करोगे तो 60 मिल जाएगा, प्लस ये 4 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल से काट दो तो 30 × 2 60 प्लस 21। तो देखो जरा ऐड करो क्या आ गया, तो ऐड करोगे तो 60 60 120 140 140 40 180 5 85 20 205 और 1 6 206। ठीक है बेटा, सो बैट्समैन कैन विन द गेम इन 206 वेज। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को मैं एक बार और रिमाइंड करवा देता हूं आपको। किसी एक बॉल पे 0 1 2 3 या 4 रन बन सकते थे। एक स्कोर के लिए सारे ही शॉट्स आइडेंटिकल कंसीडर किए गए हैं।
जरूरी नहीं है कि वो 6 की 6 बॉल खेले, उसे 20 या ज़्यादा रन चाहिए, अगर पहले ही मिल गए तो ठीक है। उसके बाद हमने पैटर्न बनाया, कम से कम 2 चौके चाहिए थे, तो 2 3 4 5 इस तरीके से हमारे कॉम्बिनेशन बने हैं। और यहाँ पे स्कोर और उसके करस्पॉन्डिंग कितने शॉट लगाने हैं ये टेबल है, और इस तरीके से इसकी ये कैलकुलेशन है बेटा। कैलकुलेशन वही है कि n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल बाई q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल जो हम लोगों ने किया था आइडेंटिकल होने की वजह से। तो यहाँ पे जैसे देखो कि 6 शॉट थे, 6 अलग अलग फैक्टोरियल तरीके से वो लगा सकता था, मतलब अलग तरीके से 6 अलग अलग बॉल्स पे वो लगा सकता था, बट 2 और 4 आइडेंटिकल थे, तो इसलिए 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल हमारे पास ये चीज़ आ गई। ठीक है बेटा, चलिए, तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, दिस वॉज ए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग बहुत सारे कंसेप्ट हैं बेटा, पीएनसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें बतानी हैं, तो मैं बार बार हर लेक्चर में अपने यही एक चीज़ कहता हूँ कि जल्दीबाजी नहीं करनी है, बड़े आराम से इत्मीनान से सब्जेक्ट को सीखना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।